तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे एक बार फिर से काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मेरे पास आप लोगों को देने के लिए। सीएम पंक, जॉन सीना, रोमन रेंज, सारी अपडेट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें और टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा स्टार्ट करते हैं सीएम पंक से, जो कि रिसेंटली एक इंटरव्यू दे रहे थे एक पॉडकास्ट के लिए और वहां पे कई सारे अलग अलग क्वेश्चन उनसे पूछे गए। उनमें से पहला ये था कि क्या WWE प्रोडक्ट को करंटली कंज्यूम करते हैं, क्या वो WWE को देखते हैं। तो सीएम पंक ने यहाँ पे बोला कि भाई देखो, मैं कुछ अगेंस्ट नहीं बोल सकता WWE के लिए, क्योंकि इस टाइम पे वो दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल रेसलिंग कंपनी है, उन्होंने इतना रेवेन्यू कभी कमाया नहीं है। लेकिन मेरे को उतना एक तो टाइम नहीं मिलता और ऊपर से मुझे कुछ प्रोडक्ट में ऐसा नहीं दिखता कि हाँ भाई अटेंशन है मेरी ग्रैब कर ले और मैं इसको बैठ के स्पेशली देखूं। वो कहते हैं मैं उस टाइम पे देख रहा था जब मैं फॉक्स के लिए एज एन एनालिस्ट काम कर रहा था, लेकिन अब मैं WWE को देखता नहीं हूं। तो इसके बाद ऑब्वियसली उनसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला था कि भाई 20 अगस्त को तुम क्या करोगे, क्योंकि AEW ने यूनाइटेड सेंटर बुक कर रखा है शिकागो में। तो सीएम पंक यहाँ पे कहते हैं भाई बड़े अजीब तरीके से कि भाई मैं अपना कैलेंडर चेक करता हूं और वो कहते हैं जो मेरा नया शो आने वाला है हील स्टार्स, उसकी कोई स्क्रीनिंग है शिकागो में, मुझे तो वहां पे जाना है। और क्लियरली लग रहा था कि भाई उनकी बातों से कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो आके ये नहीं बोल सकते कि मैं AEW में जाऊंगा भाई। और इसके अलावा उनसे पूछा गया था बेस्ट इन द वर्ल्ड की रेफरेंस के बारे में, जो कुछ समय पहले AEW डायनामाइट पे डार्बी एलन ने दी थी। और सीएम पंक कहते हैं भाई देखो, जब बेस्ट इन द वर्ल्ड की बात आती है तो मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है डैनियल ब्रायन का। और डार्बी एलन की उन्होंने बहुत तारीफ करी और कहते हैं कि जिस तरीके से बंदा डाइव्स लगाता है भाई, सारे रेसलर्स को डाइव करनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल उस चीज को परफेक्ट करता है। तो आई थिंक गाइस ओवरऑल सीएम पंक इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर ऐसे नहीं एक्ट कर रहे थे कि जैसे वो एक रेसलिंग रिंग में जल्द कुछ दिनों में आने वाले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बिहाइंड द सीन्स डील सारी हो चुकी है और उम्मीद यही है कि 20 अगस्त को उनकी अपीयरेंस हमें देखने को मिल जाएगी। अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत समय से कीथ ली कह रहे थे कि मुझे अपनी स्टोरी रिवील करनी है, आखिर इतने महीने से मैं कहां पर था, क्या उसका रीजन था। और फाइनली कल उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वीडियो अपलोड कर दी और उन्होंने अपनी सारी कहानी बता दी है। और जो चीज हम सोच रहे थे बिल्कुल भी वैसा नहीं था कि विंस मैकमैन जो है उनको अच्छे से बुक नहीं कर रहे या फिर उनकी वैल्यू किसी को नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बताते हैं कि जनवरी के अंदर मेरे को कोविड हो गया था और मिया यिम को लोग ब्लेम कर रहे थे, यानी कि उनकी वाइफ को, कि भाई इसकी वजह से कीथ ली को कोविड हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि मिया को कभी भी कोविड नहीं था, उसने चूज करा कि वो मेरे साथ रहेगी, मेरी केयर करेगी, और मेरी वजह से फिर उसको भी कोविड हो गया और उसको रॉयल रंबल में जाने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। उसके बाद वो कहते हैं कि फरवरी के अंदर मैं वापस आया, एक मैच लड़ा रिडल के साथ, लेकिन मुझे बताया गया मेडिकल्स की तरफ से कि मेरे ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है। और जब टेस्ट कैरी करे गए गाइस तो पता लगा कि कीथ ली का जो हार्ट है वो इन्फ्लेट हो गया, यानी कि उसके अंदर कुछ स्वेलिंग टाइप है। तो डेफिनेटली उस पॉइंट पे WWE रिस्क नहीं ले सकती थी और इमीडिएटली सारी ट्रेनिंग या कोई भी बड़ी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कीथ ली को करने से मना कर दिया गया। वो सिर्फ चल सकते थे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा ये रिस्की था। और उन्होंने बताया कि काफी महीने इसी की वजह से उनको WWE से दूर रहना पड़ा, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि अगर वो अपने आप को ज्यादा पुश करते तो शायद गाइस उनकी डेथ भी हो सकती थी। तो ये डेथ को फाइट करने वाली बात थी और इसी वजह से कीथ ली उस सिचुएशन के अंदर कुछ बता नहीं रहे थे। और जब फाइनली अब वो वापस आ चुके हैं और बिल्कुल वो हेल्दी हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने अपनी स्टोरी सारी शेयर करी है। तो जो लोग मिया यिम को ब्लेम कर रहे थे वो तो बिल्कुल गलत निकले ही, लेकिन हम लोग जो सोच रहे थे कि हाँ भाई शायद विंस मैकमैन की यहाँ पे कोई गलती है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, बल्कि उनकी यहाँ पे तारीफ मुझे करनी पड़ेगी कि उन्होंने कीथ ली के बारे में पहले सोचा, उनको मेडिकल फैसिलिटी सारी प्रोवाइड कराई, ताकि गाइस आज वो वापस आ पाए WWE में एंड ही इज वेरी हेल्दी वंस अगेन। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो हम जानते हैं कि रिसेंटली NXT से रिलीज कर दिया गया था ब्रॉन्सन रीड को, और उनके यहाँ पे ट्वीट पढ़ सकते हैं जहां पे अगर आखिरी के कुछ वर्ड्स देखें तो उनके इनिशियल्स बनते हैं मीरो। और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रॉन्सन रीड कॉल आउट कर रहे हैं मीरो को। अब अगर आपको पता हो तो NXT से रिलीज सुपरस्टार्स का सिर्फ 30 दिन का नॉन कम्पीट क्लॉज होता है, यानी कि एक महीने बाद ही ब्रॉन्सन रीड AEW के अंदर आ सकते हैं। तो उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है और डेफिनेटली अगर वो वहां पे जाते हैं मीरो के लिए अच्छा अपोनेंट हो सकता है, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड को लोग काफी पसंद करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो रिक फ्लेयर ने रिसेंटली ट्वीट करी और एक वीडियो भी पोस्ट करी कि भाई मैं कभी रिटायर नहीं होने वाला हूं। और जबकि WWE ने उनको रिलीज कर दिया है, भाई वो अपने जिम में फोटो पोस्ट कर रहे हैं कि पहले भी कितनी सारी चीजों से मैं बचा हूं और मैं यहाँ पे जो है अभी भी खड़ा हूं, बिल्कुल जिंदा हूं और मैं रिटायर होने का कोई शौक नहीं रखता। अब मैं ये बात नहीं चाहूंगा कि भाई रिक फ्लेयर आए AEW के अंदर, उनका मैच हो रहा है स्टिंग के साथ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इस टाइम पे उसकी कोई भी जरूरत है। इतना अच्छा रोस्टर ऑलरेडी है AEW के पास कि उनको ये सब करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन रिसेंटली बुकर टी ने भी अपने पॉडकास्ट पे इस बात को रिवील करा कि रिक फ्लेयर वांट्स टू हैव वन मोर गो एट वन मोर मैच। तो भाई अगर वैसा वो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो करेंगे, क्योंकि
क्योंकि वो उनकी खुद की विश है। ऑब्वियसली WWE वो चीज नहीं उनको करने देती, तो क्या पता वो AEW में वो चीज कर पाए। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो कल के डायनामाइट की रेटिंग्स गाइस आ चुके हैं और 4 हफ्ते 1 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स रखने के बाद फाइनली रेटिंग गिर गई है 11.2% से और 9,79,000 व्यूअर्स आए हैं ऑन एन एवरेज इस शो के। आई थिंक तब भी कहीं ना कहीं 1 मिलियन के आसपास ही है, तो हम कह सकते हैं कि अब थोड़ा कंसिस्टेंटली जो ग्राफ है वो 1 मिलियन की तरफ इशारा कर रहा है। अब धीरे धीरे अगर CM पंक, डैनियल ब्रायन जैसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है शो पे तो रेटिंग्स गाइस डेफिनेटली बढ़ने ही वाली हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं और ये काफी बढ़िया था क्योंकि भाई रोमन रेंस रिसेंटली एक पॉडकास्ट पे थे स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ और उनसे पूछा गया कि आखिर क्यों WWE ने तुम्हारी मिशनरी पोजीशन वाली लाइन जो है वो YouTube और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दी। तो रोमन रेंस बोलते हैं कि देखो भाई, जब से मैं वापस आया हूँ समर स्लैम में, मेरे को ऐसा नहीं है कि कोई आके स्क्रिप्ट देता है और मैं वो पढ़ के आके परफॉर्म कर देता हूँ। वो कहते हैं कि ये सारा जो मेरा कैरेक्टर है, जिस तरीके से मैं अंदर से वर्ड्स बोलता हूँ कुछ कुछ, वो कभी कभार मेरे मुंह से निकल जाते हैं और वो चीज कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। और गाइस ये क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि ये जो कैरेक्टर का इतना अच्छा होने का राज है वो कहीं ना कहीं यही है कि उनको हर बार कोई पेपर आके नहीं पकड़ाता कि रोमन तुम्हें ये बोलना है। वो ऑन द स्पॉट भी कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ चीजें वो खुद सोच के आते हैं कि हाँ मैं आज ऐसा बोलूंगा। और जब उनसे पूछा गया इस बारे में तो वो कहते हैं भाई WWE आखिर क्या ही कर लेगी, क्योंकि अगर वो मेरी स्टेटमेंट को ब्लॉक कर रहे हैं तो मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलत नहीं बोला। और अगर वो मुझे पनिश करना चाहते हैं तो भी वो क्या कर लेंगे, क्या वो मुझे स्मैकडाउन पे नहीं आने देंगे? और अगर वो मुझे स्मैकडाउन पे नहीं आने देंगे तो मैं वैसे ही वापस घर चले जाऊंगा जैसे मैं लास्ट ईयर गया था भाई समर स्लैम से पहले। तो रोमन रेंस यहाँ पे भी अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और ये बात मुझे उनकी काफी पसंद आ रही है कि भाई वो बेबी फेस वाली जो कमेंट्स पहले रोमन करा करता था, अब वो आउट ऑफ कैरेक्टर या फिर किसी पॉडकास्ट इंटरव्यू में भी नहीं कर रहे, वो उस कैरेक्टर को मेंटेन कर रहे हैं। जबकि आज के वर्ल्ड में केफेब एग्जिस्ट नहीं करती, एटलीस्ट रोमन रेंस इज ट्राइंग, और ये मुझे उनका जो रिस्पॉन्स है वो गाइस काफी ज्यादा फनी लगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो रिसेंटली जॉन सीना भी एक इंटरव्यू दे रहे थे और वहां पे उनसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पूछी गई। पहली बात ये कि वो कैसे रिएक्ट करते थे जब लोग उनको इतनी ज्यादा यूज सक की चैंट्स करते थे। तो जॉन सीना ने ओवरऑल बोला कि देखो भाई, मैंने उन चैंट्स को सुना, पहले मुझे अजीब सा लगता था, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट थी कि मैं उनको जीना सीखूं, यानी कि उनको मैं कन्फ्रंट करना सीखूं। और वो कहते हैं कि जब लोग मुझे इतना ज्यादा यूज सक चैंट करके बोला करते थे तो मैं सोचता था कि आखिर ऐसा ही क्यों करते हैं। और जब मैंने उस चीज पे सोचा, मैंने अपने आप को थोड़ा रियल लाइफ में भी चेंज करा, तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं उन चैंट्स ने मुझे रियल लाइफ में थोड़ा अच्छा पर्सन जो है वो बनने के लिए काफी हेल्प करी है। तो जॉन सीना ने एक बात ये बोली। उसके अलावा उनसे पूछा जाता है कि भाई, लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन जॉन सीना के लिए सब कुछ इजी कर देते हैं कि हाँ भाई सीना है ये तो इसके लिए कुछ भी चलेगा, लेकिन वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवर द इयर्स मैंने भी विंस मैकमैन की रिस्पेक्ट जीती है। हर बार जब विंस मैकमैन ने मुझे ट्रस्ट करा है तो अपनी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से मैंने प्रूव करके दिखाया है कि हाँ मैं विंस मैकमैन के प्लान्स को सक्सेसफुल करवा सकता हूं। तो ये कह रहे हैं वो कि कहीं ना कहीं विंस मुझ में ट्रस्ट दिखाते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे भी ऐसा नहीं है कि अगर मैं जॉन सीना हूं और मैं कुछ भी जाके विंस मैकमैन को बोलूं तो वो कहेंगे हाँ भाई तेरे लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। तो ये लोगों की परसेप्शन होती है, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी रियलिटी में नहीं है। और आज की फाइनल स्टोरी की हम बात करें गाइस तो रिसेंटली WWE ने अगस्त 9 को एक ट्रेडमार्क फाइल करा है जिसका नाम है द मैन। और इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहली बात ये कि WWE बेकी लिंच के रिटर्न के लिए प्रिपेयर कर रही है, जो कि जल्द हमें देखने को मिल सकता है, या तो समर स्लैम में या फिर उसके कभी भी बाद। और उसके अलावा अब वो इस पूरी ट्रेडमार्क लाइन को चलाने वाले हैं जहां पे द मैन की मर्चेंडाइज बिका करेगी, टॉयज बिका करेंगे और उसको पूरा वो कैपिटलाइज करके उससे पैसे कमाना चाहेंगे। तो बेकी लिंच की ये लेटेस्ट अपडेट है, काफी लोग पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा है आपको बता देना चाहिए। तो गाइस ये थी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज की इस वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।